के प्रयोग में सोने के पतली फन्नी की मोटाई ज्ञात करना। पतली फन्नी बोलते हैं ना, जो पतली परत है उसी से क्या बोला जाता है? फन्नी। सोने की पतली स्ट्रिप इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रिप, और हिंदी में फन्नी। सोने की पतली फन्नी की मोटाई ज्ञात करना। देखो, हाँ ये हेडिंग है। टोटल कैसे आया हुआ ये आपको बताया जाएगा। पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम करके लाए हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आ रहा है, बस कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझ लेना है और अपने दिमाग में एक आइडिया रखना है कि इससे हम किसी भी परमाणु की त्रिज्या को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात होगा। इस क्लास में हो तुम लोग? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? फिजिक्स। और कौन सा टॉपिक? रदरफोर्ड का प्रयोग। परमाणु संरचना क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ लिख दे रहे हैं ना जी। और अभी रदरफोर्ड का प्रयोग नहीं पढ़ रहे हो। रदरफोर्ड के प्रयोग के पहले की कहानी, यानी वो कैसे कितने हिसाब से बेले, कितनी मोटाई के बेले, उन्हें पता चल गया कि हाँ परमाणु के स्तर पे हम पहुंच गए ना। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? एक मोल सोने का द्रव्यमान होता है 197 ग्राम। ये एयू का आप परमाणु भार देखेंगे तो यही लिखा जाता है, एक मोल का। तो एक परमाणु का बताओ ना। एक परमाणु का द्रव्यमान बोलो, इसमें कितने से भाग करेंगे? देखो ये फार्मूला यहाँ लिख लो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसी का हम लोग यूज करेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हम लोग का टारगेट क्या है? आयतन निकालना। क्या निकालना? आयतन। तो सबसे पहले एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लें और उसी द्रव्यमान में क्या करेंगे? घनत्व से भाग कर देंगे तो हमें उसका आयतन पता चल जाएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 197 बटे 1 मोल, उल्टे 10 घाते 23 आ गया इतना ग्राम। और जब आप इस चीज को देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है टोटल कैलकुलेट करने पर आया हुआ है, इसमें तो डायरेक्ट मान लो कर लिया हुआ है 10 सेमी क्यूब घनत्व ही निकाला है। क्या निकाला है? घनत्व। चलो कोई नहीं, फाइनल हम लोग घनत्व पे चलते हैं। इसकी वैल्यू तो नहीं इसमें किया हुआ है ना, इतना ग्राम आ गया। अब क्या निकालेंगे? घनत्व। क्या निकालेंगे? आयतन। तो एक परमाणु का क्या घनत्व कर लो, एक परमाणु का घनत्व। तो एक परमाणु का घनत्व की आयतन क्या निकालोगे? आयतन बराबर सूत्र क्या? यहाँ देख लो, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो कितना हो जाएगा? 197 बटे 6.023 गुणित 10 घातीय 23। और इसी में कितने से भाग करें? घनत्व से। अब सोने का घनत्व जो होता है 19.8 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अब देखो ऊपर यहाँ ग्राम है, ये ग्राम से ग्राम सेमी क्यूब कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब बुक में किया क्या है कि 197 और 9.8 लगभग सेम है। मतलब सेम का मतलब कि डेसिमल अगर हटा दें तो 10 हो जाएगा कि नहीं ऊपर? अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ से कौन सी गणना होगी? लगभग गणना आप करेंगे कि पूरा कट गया 10 बटे 6.023 गुणित 10 घाते 23 आ गया इतना सेमी क्यूब। ये किसका आयतन है? सोने के एक परमाणु का आयतन आ गया। फिर आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ?
4/3 पाई आर क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा 10/023 गुणते 10⁻23। ये कितना गया 3 ऊपर 4 नीचे, और ये 22/7 होगा ना, यानी 7 कहाँ जाएगा ऊपर और 22 नीचे। देखो हम लोग डायरेक्ट कर दें, यहाँ से ये चीजें हटा दी और ये चीज यहाँ से गायब कर दो, आया ना। अरे यार यही तो वहां ले गए हो। अब एक स्टेप क्या लिखे हैं फिर से, समझ में आ गया। आर का मान क्या हो जाएगा, इसी का घनमूल, इसी का, बोलो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में क्या एक स्टेप लिख दें, नहीं सर हो जाएगा ना। चलो तो यहाँ से क्या आ गया, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, वो 1 मिनट 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो अब परेशान, अब सही है, यहाँ बात मत करिए। 6.023 उल्टे 10⁻23 3/4 और 7/22 हो गया। अब इसी चीज को सॉल्व करना है, काफी लंबा कैलकुलेशन फिर है, ठीक है। इस पूरे चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका फाइनल वैल्यू जो आया है 1.5 उल्टे 10⁻10 मीटर। कितना आया है 1.5 उल्टे 10⁻10 मीटर। ये पता चल गया इसकी त्रिज्या है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। हाँ कैलकुलेशन देखो, ये कैलकुलेशन एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, कहीं नहीं है, मगर हाँ क्यों वो पतली स्ट्रिप का क्या कैसे है, क्या निकालना है, कितना पतला वो बेले तो कैसे बेले, हवा में नहीं बैठे कि रदरफोर्ड लगे बेलने, हाँ बस बैठे और लगे बेलने। अब भाई बेलने का भी एक कंडीशन होगा, तुम्हें क्या मिल गया था आइडिया, क्या मिल गया था आइडिया कि मुझे कितना पतला बेलना है। इस कोटि का 10⁻10 मीटर की कोटि का जब बेलेंगे तो अपने आप एक परमाणु का लेयर बन जाएगा, क्योंकि त्रिज्या पता चल गया था, समझ में। और इसी में अगर 2 से गुणा कर लें, कितने से गुणा कर लें 2 से, तो इसका व्यास पता चल जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो व्यास कितना आएगा बोलो 3 उल्टे 10⁻10 मीटर। अब रदरफोर्ड, मार्सेलीन, ग्रेगर ये सब मिलकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्हें एक आइडिया मिल गया क्या कि सोने को यदि हम इतना पतला क्या करेंगे बेल देंगे तो बेलने पर क्या हो जाएगा बताओ, एक परमाणु का लेयर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर बहुत मोटे पे डालेंगे तो परमाणुओं का कई लेयर हो जाएगा, नहीं होगा। पहले एक परमाणु अलग अलग हो, जो कल मैं ऐसे फिगर डिस्ट्रिक्ट नहीं बताता, ऐसे बुक में नहीं बनाया हुआ ऐसे ऐसे। तो ये लेयर आप कैसे प्राप्त करे थे वो लोग, जब इन्हें पता चल गया इस कैलकुलेशन से तो लगे बेलने और उसके बाद उसकी थिकनेस निकालते थे। जब थिकनेस इस रेंज में आ गया तो जान गए कितने रेंज में ले जाएंगे तो एक परमाणु का हमें लेयर मिल जाएगा। उसके ऊपर अल्फा कण की बमबारी करेंगे, तो चाहे इसमें से जाए अल्फा कण, चाहे इसमें से जाए, चाहे जहाँ से जाए, तो हम क्या करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट को करते चले जाएंगे। अब समझ में आ गया। अब इसी चीज को ये क्या है 10⁻10 मीटर सेंटीमीटर है, 10⁻10 से किसमें आया है सेंटीमीटर में कैलकुलेशन ना। तो ये इसकी आगे त्रिज्या। अब इसी की कोट में परमाणु को क्या करते हैं वो बेलते मतलब सोने को इतना पतला बेलेंगे हर एक चीज को। जैसे मान लीजिए सोने को बोले बेले हैं तो क्या वो मैं बोला था ना सोने के साथ साथ वो किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, चांदी पर किए थे, प्लेटिनम पे करे थे, कई जगह पे करे थे। तो क्या चांदी को भी इतना पतला बेलेंगे, नहीं। चांदी का क्या है भार अलग है, देखो इसका जैसे 197 ग्राम है, चांदी का कुछ और होगा। तो इस हिसाब से जिसका जो साइज है उतने साइज में बेच देते हैं तो परमाणु के लेयर में पहुंच जाते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर एक्सपेरिमेंट में इन्हें वैसा ही निष्कर्ष मिलता है। क्या निष्कर्ष मिलता है वो बात बताएंगे ही, पहले ये कर लो जल्दी से, है ना, इसे कर लो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सुन लो जल्दी जल्दी क्या है, 5 मिनट लगेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे पहला क्या था, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा क्या था, इसके नाभिक में अत्यंत सूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भाग है केंद्र में, जिसे नाभिक कहा जाता है। तीसरा था नाभिक में समस्त धनावेश क्या रहते हैं केंद्रित होते हैं या समाहित होते हैं। चौथा था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पे ऐसे ही घूम रहा है जैसे
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, इसलिए इनके मॉडल को क्या कहा जाता है? ग्रही मॉडल कहा जाता है, या सौर मंडल जो भी कह लो। ठीक है, अब इतना जब ये बताते हैं ना, तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें एकदम फेल हो जाएंगे। पहला तो हम स्वयं पूछ लें, उस समय नहीं पूछा गया होगा कि भैया नाभिक में इतने ढेर सारे प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं? उन्हें प्रतिकर्षण बल है। क्या है? प्रतिकर्षण बल है। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी नाभिक क्या है? नाभिक में इतने प्रोटॉन कैसे रुके हुए हैं? भाई एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को देखना नहीं चाह रहा, ऐसे खड़े खाई जाए। और आप बता रहे हैं कि नाभिक में ही सब क्या है? समाहित है और एकजुट है। वही बताओ ना, एकजुट है। और यानी क्या हो रहा है? अल्फा कण को लौटा दे रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो शायद उस समय इतना क्या कर रहे हैं? नाभिक में प्रतिकर्षण होगा। देखिए ये क्या कर रहे हैं? सर नाभिक में समस्त धनावेश है ना, तो कर रहे हैं इसमें प्रतिकर्षण होगा। तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाहर ही तो धकेल रहे हैं ना। जब बाहर ढकेल, हाँ तो ठीक है, नाभिक के बाहर आएंगे तो बताओ ना कि इतने नाभिक में छोटे से भाग में कैसे धनावेश रुका हुआ है? तब तो इस हिसाब से थॉमसन सही कह रहे थे कि जगह जगह क्या है? धनावेश है, बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यही होना चाहिए ना। मगर एक्सपेरिमेंट में क्या मिल रहा है कि कुछ सीधे चले गए, यानी बहुत छोटे से भाग में है। अगर बहुत छोटे से भाग में है तो बताओ क्या इनके बीच बल नहीं लग रहा है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। और कूलाम के नियम की पुष्टि भी हो गई। यो ना कैसे कहते रहे कि नहीं कुलम्बा गलत कहेगा, क्योंकि पुष्टि हो रही है। तो मतलब कि ऐसा ना हाथ दबावा, एक कहानी बाटे ना, जैसे होता है ना कहीं पत्थर के नीचे हाथ दब जाता है तो क्या कहते हैं? अगर तेजी से खींच लोगे तो भी कट जाएगा, और छोड़े रहोगे तो भी गए काम से। तुम क्या करोगे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। खैर उस समय रदरफोर्ड से ऐसे नहीं पूछा गया था, नहीं तो आत्महत्या कर लेते हो। ये बाद में जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किसी दिन बताएंगे, है इसमें आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। समझ में आ गया? दो सिद्धांत थे जो नियम इनका गलत कर देते हैं। एक था मैक्सवेल के, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंगिता का सिद्धांत, और एक था रेखीय स्पेक्ट्रम का सिद्धांत, जो कि कल हम क्या करेंगे? समझाएंगे। रुक दो इसको।